पत्नी, जब किसी चीज की आकृति बिगड़ जाती है तो उसे बदल देना चाहिए। पति, तो क्या मैं दूसरी शादी कर लूं? बीवियां माफिया से ज्यादा खतरनाक क्यों होती है? माफियाओं का तो आपकी दौलत या जिंदगी दोनों में से एक, बीवी को तो जिंदगी और दौलत दोनों चाहिए। पत्नी, टीवी पर सूचना सुनकर हाजमे की गोली नियमित रूप से खाने लगी थी। पति, तुम चाहे जितनी हाजमे की गोली खाओ, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचेगी। विवाहिता, मैं अपने पति को पिछले 9 घंटे से ढूंढ रही हूँ, कहीं पता नहीं चल रहा है। कुंवारी, और यह तो मामूली बात है, मुझे तो ढूंढते ढूंढते 25 वर्ष बीत गए। पति, डार्लिंग, अगर मैं मर जाऊं तो अपनी दूसरी पत्नी को मेरे कपड़े मत पहनने देना। पति, हाँ, घबराओ मत, वैसे भी मधु थोड़ी मोटी है, तुम्हारे कपड़े उसे आएंगे नहीं। पति ने सत्वाना देते हुए कहा। पत्नी, आजकल ये फकीर बड़े फरे भी होते हैं। पति, क्यों, क्या बात हुई? पत्नी, हुआ यह जी, एक फकीर की गर्दन में तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। उसे मैंने एक अठन्नी दी तो कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदर हूँ? पति, तब तो वह वास्तव में अंधा होगा। पत्नी ने बड़े गर्व से पति से कहा, यह घर मेरे पिता की बदौलत है, यह फर्नीचर, मेरे कपड़े, ये गहने, ये बर्तन सब उनके दिए हुए हैं, तुम्हारे हैं ही क्या? पति, ठीक है। पत्नी, रात के समय सुनिए, घर में चोर घुसे हैं। पत्नी, पति को जगाया। पति, मेरा इस घर में है ही क्या, सब तुम्हारा ही है। करवट बदलकर सो गया। पति, अब बताओ, भुलक्कर कौन है? तुम बस में अपना छाता छोड़कर चली आ रही थी, मैं तो उसे ले ही आया, साथ ही अपना छाता भी लाना नहीं भूला। श्रीमती जी, मगर श्रीमान, घर से तो हम में से कोई भी छाता लेकर नहीं चला था। पत्नी से मंदिर के बाहर पति बोला, तुम यहीं रुक जाओ, मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ। पत्नी, क्यों, मुझे भी दर्शन करना है, मैं भी जाऊंगी। पति, अरे वो तो ठीक है, पर मंदिर का भी कोई नियम कायदा होता है ना। पत्नी, अच्छा, वो कौन सा कायदा है जो मंदिर जाने पे पाबंदी लगाता है? पति, वो देख, सामने बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विस्फोटक सामग्री को लेकर अंदर जाना मना है। पत्नी, पति के बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? पति, प्यार से देखा करो, इज्जत करा करो, तमीज से बात कर लिया करो, बस यही काफी है। पत्नी, नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दे दूंगी। हस्बैंड, तेरे बाप के जले पर नमक छिड़कने की आदत गई नहीं। वाइफ, क्यों, क्या हुआ? हस्बैंड, आज फिर से पूछ रहा था, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? बीवी भावुक होकर अपने पिया से बोली, अगर मैं मर जाऊं तो वादा करो कि कभी कभी तुम मुझसे मिलने कब्र पर आया करोगे। पिया, कभी कभी नहीं, रोज ही आ जाऊंगा, कब्रिस्तान मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। पत्नी, वकील पति से, तुम इतने सालों से वकालत कर रहे हो, मुझे यह बताओ कि उम्र कैद में सबसे बड़ी सजा क्या होती है? वकील पति पत्नी से, शादी और उम्र कैद से बड़ी सजा शादी करके काट रहा हूँ। पत्नी ताना मारते हुए, मैं यदि नहीं होती तो यह आपकी फटी कमीज कौन सीता? पति, तब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं ढेर सारी नई कमीज सिलवा लेता। पत्नी ने पति से शिकायत की, आप नींद में बहुत बोलते हैं। पति ने कहा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं नींद में तुम्हारी ही सुनता रहूं? पति ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी का शरीर बुखार से एकदम आग हो गया है। डॉक्टर बोला, कृपया फायर ब्रिगेड की सेवा लें, यह रहा फोन, तुरंत सूचना दीजिए। पत्नी ने अपने पति से पूछा, अच्छा सच सच बताओ, फिल्म में लड़कियां देखी क्या, कोई भी उसमें मेरे जैसे कोई सुंदर महिला थी? पति, नहीं प्रिय, फिल्मी दुनिया में ही क्यों, सारी दुनिया में तुमसे सुंदर महिला कोई नहीं। पत्नी, ओह कितने अच्छे हो तुम, कितने मधुर, कितने वफादार। पति, और कितना डरपोक। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पति चीख कर बोला,
तुमने मुझे कुत्ता समझ रखा है क्या? पत्नी, नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन भगवान के लिए भौंकना बंद कर दो। पत्नी, तुम कल पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे। पति, हाँ तो क्या करूं, आजकल की फिल्में फैमिली के साथ देखने लायक ही नहीं होती। पत्नी, मैं तुमसे जो भी कहती हूँ तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। पति, किंतु मैं जो कहता हूँ तुम उसे दोनों कान से सुनकर मुंह से निकाल देती हो। पत्नी दफ्तर जाते हैं पति से, आज आपको चूहों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आना पड़ेगा, मैं तो इनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। पति, अगर ये चूहे वह खाना नहीं खा सकते तो हमारे घर बनता है तो उनके लिए बाहर से कुछ नहीं लाने वाला, अगर ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं। पत्नी पति से, कल मैं गुलाबों के फूल की प्रिंट की साड़ी पहनकर क्लब गई थी, सभी तारीफ कर रहे थे, आपने तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा। पति, शायद वे लोग भूल गए कि गुलाब के फूल के नीचे कांटे भी होते हैं। पति पत्नी से, तुम हमेशा मूर्खता पूर्ण बातें क्यों करती हो? पत्नी शांत स्वर में बोली, यह सब आपके संग रहने का असर है, विवाह के पहले मैं ऐसी न थी, मेरी भी एक सर्टिफिकेट गवाह है। पत्नी की बदतमीजी पर पति ने पत्नी की खूब पिटाई की। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई और अपने पिता से शिकायत सुन लेने के बाद पिता ने भी उसकी पिटाई की और घर से निकाल दिया और कहा, जा अपनी ससुराल और दामाद जी से कह देना, अगर उसने मेरी बेटी को पीटा है तो मैंने उसे भी उसकी पत्नी को पीट कर बदला ले लिया है। पति ने अपनी पत्नी की सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी उंगलियां तो भिंडी की तरह सुंदर है और गाल सेब की तरह सुंदर है, आंखें आलू की तरह बड़ी बड़ी। पत्नी ने बीच में टोकते हुए कहा, बस बस रहने दो, मुझे सब्जी मंडी का समझ रखा है क्या? पति, देखो मकान मालिक किराए के लिए बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, उससे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। पत्नी, लेकिन आप तो कभी झूठ नहीं बोलते। पति, इसलिए तो तुम्हें भेज रहा हूँ। पति, मैं कह रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। पत्नी, नहीं प्रिय, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ अस्पताल में। पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय देखो, इस बार आपने जन्मदिन पर सामान कम मंगवाना, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए। पत्नी बोली, आपने तो मेरा मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही थी कि इस बार जन्मदिन पर मोमबत्तियां कुछ कम मंगवाएंगे। पति से पत्नी कार चलाना सीख रही थी, अपने पति से बोली, ये सामने का शीशा सही नहीं लग रहा हुआ। पति ने पूछा, क्यों, क्या गड़बड़ है? पत्नी ने कहा, इसमें पीछे आ रही कारें ही देख पाती हूँ पर अपना चेहरा नहीं देख पा रही हूँ। पति, सुनो, मैंने आज सपने में देखा कि मुझे 1000 रुपये मिले हैं। पत्नी, सपने में 1000 रुपये, बहुत अच्छा, फिर क्या हुआ? पति, मेरी नींद खुल गई। पत्नी, तुम तो मूर्ख हो, जगने से पहले बैंक में जमा कर देना था। पति, क्या तुम अपनी बेवकूफी का सबसे बड़ा प्रमाण दे सकते हो? पत्नी, तुमसे शादी कर ली है, यही एक प्रमाण है। रात 11 बजे पत्नी ने पति को एसएमएस भेजा, मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया, लव यू डार्लिंग। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैक। बीबी बनाते समय भगवान ने कहा, अच्छी और समझदार बीबी दुनिया के हर कोने में मिलेगी, और फिर भगवान ने दुनिया गोल बना दी, अब ढूंढते रहो कोना। बीबियां आती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह, फिर चुभती है तीर की तरह और आखिर में हालत कर देती है फकीर की तरह। पत्नी पति को भोजन कराते हुए, यह पकवान मैंने अपनी पाक कला की पुस्तक में से
खोज कर निकाला है। कैसा लगा? पसंद आया? पति: वाह क्या कहने हैं, वह पुस्तक में रहने लायक था भी नहीं। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।